मोहब्बत करने वालों की महफिल है। आला हज़रत सरकार के मसलक व मशरब की बातें करने वाले यहाँ मौजूद हैं। अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शमीम साहब क़िबला मिसबाही की मौजूदगी है। आप जैसे नेक लोग बैठे हुए हैं। हर मोड़ पे आला हज़रत सरकार ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। यार जब बदअक़ीदों ने कहना शुरू कर दिया कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज़ के मालिक नहीं है, तो बरेली का इमाम कहता है मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के है। यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जब इन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद को तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, तो बरेली का इमाम कहता है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हज़रत सरकार ने, अल्लाह का शुक्र है कि पूरी ज़िंदगी हुजूर की बातें की है। अभी मैंने 5 दिन पहले उड़ीसा की एक महफिल में मैंने एक बात कही थी कि आला हज़रत सरकार ने इतना जिक्र किया है मदीने वाले का कि सुबह क़यामत तक उनके घर के बच्चे बच्चे का जिक्र होता रहेगा। कौन नहीं जानता है हुजूर सरकार ताजुल शरिया को। यार आला हज़रत सरकार के घर आंगन में उनकी पैदाइश मुबारक हुई और पूरी दुनिया में उनके चाहने वालों की एक तादाद हो गई। कौन नहीं जानता है हुजूर सरकार ताजुल शरिया को, जो हिंदुस्तान से बाहर अगर यूरोप कंट्रियों में तशरीफ़ ले जाते तो वहाँ के लोग उनका चेहरा देख के कहते कि ऐ मेरे मौला, जिसका चेहरा इतना खूबसूरत है उसका दीन कितना खूबसूरत होगा। वो आला हज़रत सरकार के बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा खां ये बरेली स्टेशन पे खड़े हुए थे। अताउल्लाह शाह बुखारी ने देखा तो एक आदमी से पूछा कि यार ये बताओ कि ये जो खड़े हुए हैं ये कौन है। तो उनसे एक आदमी ने कहा कि ये बरेली के सबसे बड़े आलिम मौलाना अहमद रज़ा खां के बड़े बेटे हैं, जिनको दुनिया हामिद रज़ा कहती है। तो उसने कहा कि यार जब इस कौम के हामिद का चेहरा इतना खूबसूरत है तो आखिर मदीने के मोहम्मद का चेहरा कितना रोशन रहा होगा। तो हुजूर आला हज़रत सरकार के ख़ानदान का बड़ा जिक्र सुबह क़यामत तक इसलिए भी होगा, मदीने वाले का बड़ा जिक्र किया है बरेली के आला हज़रत ने। समझ रहे हैं आप? मैं चलते चलते एक शेर पढ़ता हूँ। उलमा कसीर तादाद में यहाँ मौजूद हैं। अल्लामा इम्तियाज़ साहब क़िबला मिसबाही, अल्लामा अशफाक़ साहब क़िबला और अल्लामा हंज़ला साहब क़िबला मौजूद हैं। असमें मुझसे कोई चूक होगी तो मेरा यकीन है कि ये लोग मेरा तब तक पीछा करेंगे जब तक मेरा रुजूनामा नहीं आ जाए। समझ रहे हो? कि शहरे तैयबा के दरो बाम से उल्फत करके मैं देखना चाहता हूं कि ये मसल के आला हज़रत का स्टेज है तो कहां कहां तक लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। यार धीरे धीरे ये राफ़ज़ियत हमारे घर आंगन तक पहुंचती जा रही है और बहुत सारे लोग हमारे मिंबरों पे भी ऐसे हैं जो अपने होकर और दूसरे में जाकर शिरकत भी करते हैं। समझ रहे हो? ये राफ़ज़ियत हिंदुस्तान का सबसे बढ़ता हुआ फितना है। एक डॉक्टर साहब क़िबला थे, उनके बारे में बताऊं आप, जब कोई उनकी दुकान पे जाता, उनके मेडिकल पे जाता, उसका नाम सिद्दीक़ो उमरो उस्मानो अली होता तो उससे पैसे नहीं लेते। एक दिन लोगों ने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब जिसका नाम उस्मान हो, सिद्दीक़ हो, आयशा हो, फातिमा हो, उनसे पैसे क्यों नहीं लेते? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि यार मुझे ऐसे नाम वालों से पैसे लेते हुए शर्म आती है। समझ रहे हो? हुजूर के घर वाले, हुजूर के ग़ुलामों के नामों से लोगों ने कितनी मोहब्बत की है यार। लेकिन आज उसी आड़ में सिद्दीक़ो उमरो उस्मानो अली को गालियां दी जा रही हैं। बस एक मफहूम पहुंचने वाला है बस कि शहरे तैयबा के दरो बाम से उल्फत करके आप जिंदा हैं तो अपने होने का सबूत दें और जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कि शहरे तैयबा के दरो बाम से उल्फत करके हम भी आए हैं मदीने की जियारत करके। देखें हज़रत सैयद साहब क़िबला, मैं आपकी मौजूदगी में ये सारे शेर पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, इसलिए कि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि नेज़ो तीर से तकलीफ नहीं होती, हरफे तकफीर से तकलीफ नहीं होती है, नामे सिद्दीक से कटता है कलेजा उनको जिनको जंजीर से तकलीफ नहीं होती। मैं आप जैसे नेक लोगों की मौजूदगी में इस शेर को पढ़ना चाहता हूँ कि शहरे तैयबा के दरो बाम से उल्फत करके हम भी आए हैं मदीने की जियारत करके, जिनको हसनैन करीमैन सहाबी समझे उनकी तौकीर घटाते हो अदावत करके। कि जिनको हसनैन करीमैन सहाबी समझे उनकी तौकीर घटाते हो अदावत करके, उनकी तौकीर घटाते हो अदावत करके। और एक आखिरी शेर बिस्ले पुरवा की इस अज़ीमुश्शान महफिल नूर में पढ़ के जा रहा हूँ, इसको बाद में समझिएगा तो मेरा यकीन है कि पूरा मसलक आला हज़रत इसी में आपको सिमटा हुआ नजर आएगा। देखिए
कि शहर तैयबा के दरो बाम से उल्फत करके हम भी आए हैं मदीने की जियारत करके। जिनको हसनैन करीमैन सहाबी समझे उनकी तौकीर खटाते हो अदावत करके। राफजी गोद में बैठा हुआ नकली सुन्नी तेरी औकात बताएंगे मजम्मत करके। कि राफजी गोद में बैठा हुआ नकली सुन्नी तेरी औकात बताएंगे मजम्मत करके। अहले सुन्नत को ही नुकसान उठाना होगा सुलह कुल्ली की जमाअत से मुरव्वत करके। आइए, बहुत ही अदब और एहतराम के साथ इतनी शानदार महफिल है, उलमा यहाँ मौजूद हैं जो अल्लाह का शुक्र है दरसगाह से लेकर जलसागाह तक आप जैसे नेक लोगों की खिदमत करते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ खतीब अहले सुन्नत जामे इल्म फ़न हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमीम साहबुल्ला शाफ़ी मिसबाही जो एक अज़ीमुश्शान इदारे के सदरुल मुदर्रिसीन भी हैं, आइए उनकी गुफ्तगू समाअत करते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत, वारिसे पाक कॉन्फ्रेंस, फैदाने वारिसे पाक, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। रौनक स्टेज दूर दराज से चल करके तशरीफ़ लाए हुए उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शुराए इज़ाम, हुफ़ाज़ कुरान, मेरे सामने बैठे तमामी बुज़ुर्गों, दोस्तों, इस्लामी रिश्ते की मेरी माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर्दी का मौसम है और आप खुसूसियत के साथ बिचले प्रवा मौज़ा के अबिल आज़म सुन्नी मुसलमानों ने ये खूबसूरत महफिल मुनाकिद की, उलमाए किराम को दावत दी और इस सर्दी के मौसम के बावजूद इतनी तादाद में यहाँ आकर के आप हज़रात बैठे उलमाए किराम के नूरानी चेहरों की ज़ियारत कर रहे हैं और नातिया कलाम और खिताबत समाअत कर रहे हैं। यकीनन ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमामी हज़रात को जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को सजाने में दामे दिर में कदमे सुखने किसी तरीके से भी हिस्सा लिया है। और खुसूसियत के साथ मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस बस्ती के मुसलमानों को जिन्होंने अपनी बस्ती में खूबसूरत इदारे का क़याम किया और वहाँ के प्रिंसिपल हज़रत अल्लामा अफसर मुशाहिदी साहब क़िबला, इस गाँव के ख़तीब इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना हंज़ला मिसबाही साहब क़िबला कि इन्होंने, इनकी कोशिशों ने आज मुझे आपके रूबरू इस महफिल में ला खड़ा किया। और बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आज आप इस स्टेज से अपने मदरसे से फ़ारिग़ होने वाले वो तलबा जिन्होंने कुरान मुक़द्दस के तीसों सिपारे अपने सीनों में महफूज कर लिए हैं, उनके सरों पर सजता हुआ दस्तार का खूबसूरत मंज़र देखेंगे। यकीनन बड़ी सआदत की बात है। आप हज़रात जिस अविल अज़मी से, जिस हिम्मत और हौसले के साथ तशरीफ़ लाए हैं, आखिर तक इस महफिल में तशरीफ़ रखिएगा। और सबसे बड़ी खुश नसीबी की बात यह है कि आज हमारे दरमियान अशरफी दूल्हा तशरीफ़ लाए हैं, जिनके चेहरे की ज़ियारत करना यकीनन बड़ी खुशनसीबी की बात है। और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में हज़रत की शिरकत होती है, न जाने कितनी निगाहें ऐसी हैं कि उनके चेहरे की ज़ियारत के लिए तरसती रहती हैं। आज आप हज़रात बड़े खुशनसीब हैं कि उनके चेहरे की ज़ियारत करेंगे, उनकी ज़बान फ़ैज़ तर्जमान से
चंद कलिमात भी समाअत करेंगे। बहर कैफ मैं गुफ्तगू को तूल ना देते हुए थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर आया। इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में कुछ मुफीद बातें आपके सामने कह करके आपके सामने से रुखसत होना चाहूँगा। चूँकि सर्दी का असर है, आवाज़ भी मुतासिर है, इसलिए इंशाअल्लाह मैं मुख्तसरन अपनी गुफ्तगू समेटूँगा। आइए खुतबा समाअत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अहमद अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगर दाबे बला उफ्तादा कश्ती दईफ़ानो शिकश्ता रातु पुश्ती बेहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुन सुए माँ। आइए आवाज़ बुलंद पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आगाज़ गुफ्तगू से पेशतर हदीस पाक की एक बड़ी मशहूर किताब है मजमउज़ ज़वाइद। इस किताब से एक हदीस में पेश करता हूँ। मजमउज़ ज़वाइद की हदीस पाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि इन्नल्लाह वक्कल अला क़ब्री मलका। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ने मेरी कब्र पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर रखा है। इंशाअल्लाह मुफीद बातें आप तक पहुँचेंगी। नबी फरमाते हैं अल्लाह ने मेरी कब्र पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर रखा है। अब वो फरिश्ता कैसा है, उसे अल्लाह ने क्या पावर दिया है, क्या ताकत बख्शी है। अल्लाह के नबी हदीस के अगले टुकड़े में इरशाद फरमाते हैं कि आता हो अस्माअल खलाइक। अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते को ये ताकत दी है कि वो सारी मखलूक की आवाज़ें सुनता है, पूरी कायनात की आवाज़ें सुनता है। कोई मशरिक में हो, मगरिब में हो, शुमाल में, जुनूब में, दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, वो फरिश्ता सबकी आवाज़ों को सुनता है। अब उस फरिश्ते का काम क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है। नबी फरमाते हैं कि फला युसल्ली अलैया अहदुन इल्ला अबलगनी बिइस्मिही व इस्मि अबी व यक़ूलु या रसूल अल्लाह इन्ना फलान इब्न फलान क़द सल्ला अलैक। फरमाते हैं कि जो शख्स मुझ पर दुरूद पढ़ता है वो फरिश्ता उसका नाम लेकर के मुझे बताता है और अर्ज गुजार होता है या रसूल अल्लाह फलां शख्स फलां के बेटे ने आप पर दुरूद भेजा है, फलां शख्स के बेटे ने आप पर दुरूद भेजा है, फलां इब्ने फलां ने आप पर दुरूद भेजा है। अब जरा गौर करें कि कितना खुश नसीब होगा वो शख्स जो नबी पर दुरूद पढ़ता है।
कितनी खुश नसीबी की बात है उस शख्स के लिए जो नबी पर दुरूद पढ़ता है। आज किसी मिनिस्टर से पहचान हो जाए, गांव के प्रधान से याराना हो जाए, किसी मंत्री के यहाँ आना जाना हो जाए, किसी डीएम एसडीएम तक पहुंच हो जाए, लोग फूले नहीं समाते हैं, लोगों के यहाँ बयान करते हुए नजर आते हैं, मुझे तो फला जानता है, मेरा तारुफ तो फला मिनिस्टर से है, मेरा तारुफ तो फला विधायक के घर तक है, मेरी पहुंच तो फला ऑफिसर के दरवाजे तक है। लोग यहाँ तक बयान करते हैं और लोगों में सीना तान करके ऐलान करते हैं, आओ मुझसे जुड़ जाओ, आओ मुझसे राबता पैदा कर लो, तुम्हारा जो भी काम होगा मैं करवा दिया करूंगा। जरा गौर तो करें, कितना खुश नसीब होगा वो शख्स जिसका जिक्र नबी की बारगाह में किया जा रहा हो, जिसका नाम कौनैन के शहंशाह की बारगाह में लिया जा रहा हो। एक शायर ने कहा था कि तैबा के सब भिखारी पहचानते हैं मुझको, तैबा के सब भिखारी पहचानते हैं मुझको। अरे मुझको खबर नहीं थी मैं इस कदर बड़ा हूँ, मुझको खबर नहीं थी मैं इस कदर बड़ा हूँ। तो जरा गौर करें, कितना बड़ा आदमी होगा वो शख्स जो नबी पर दुरूद पढ़ता होगा। तो आइए नबी पर हम भी दुरूद पढ़ें और उन्हीं बड़े नामों में लोगों में अपना शुमार कराएं। बावाज़ बुलंद खुश दिली और दिलजनई के साथ बावाज़ बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम वब्निहिल करीम मुबारक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपने हदीस पाक समाअत किया, हदीस पाक के अल्फाज भी आपके जहन में होंगे। अल्लाह ने नबी की बारगाह में एक फरिश्ता मुकर्रर किया, उसे सारी मखलूक की आवाज़ें सुनने की ताकत बख्शी। जो बंदा नबी पर दुरूद भेजता है, फरिश्ता नाम लेकर के बताता है कि फला बिन फला ने आप पर दुरूद भेजा है। इस दौर में दो बड़े ही अहम मसले जिनको लेकर के आज कुरान और हदीस का हवाला दे करके, टोपी पहन करके, दाढ़ी रख करके, इस्लामी लिबादे में मलबूस हो करके और आपके दरमियान आते हैं और आपके ईमान का जनाजा निकाल देते हैं। उन दोनों मसलों का भी इसी हदीस से जवाब देता हुआ वजाहत करता चलो। एक बड़ा एतराज किया जाता है, या रसूल अल्लाह अल मदद कहना शिर्क, या नबी सलाम अलैका कहना शिर्क। माज़ल्ला अकीदा बताया जाता है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, जिंदा नहीं, हमारी आवाज नहीं सुन सकते, हमारी फरियाद को नहीं पहुंच सकते। ये नबी के बारे में अकीदा बताया जाता है और वो भी ऐसे लोगों के जरिए जो बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान कहते हैं। बाकायदा किताबों में लिखा है। अब जरा हदीस आप पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की बारगाह में एक फरिश्ता मुकर्रर किया और उस फरिश्ते को यह ताकत बख्शी, आताहु अस्माअल खलाइक, अल्लाह ने उसे सारी मखलूक की आवाज़ें सुनने की ताकत बख्शी है। कोई मशरिक से दुरूद पढ़ रहा है, कोई हिंदुस्तान से दुरूद पढ़ रहा है, दुनिया के किसी कोने से भी दुरूद पढ़ रहा है, उस फरिश्ते के अंदर अल्लाह ने ये ताकत बख्शी है कि वो सारी मखलूक की आवाज़ें सुन रहा है। कोई बैठकर दुरूद पढ़ रहा है, फरिश्ता उसे भी सुन रहा है, कोई खड़े होकर दुरूद पढ़ रहा है, फरिश्ता उसे भी सुन रहा है, कोई आहिस्ता से दुरूद पढ़ रहा है, फरिश्ता उसे भी सुन रहा है, कोई बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ रहा है, फरिश्ता उसे भी सुन रहा है। जरा गौर तो करें, वो फरिश्ता कौन है? नबी की बारगाह का एक खादिम है, नबी की बारगाह का एक नौकर है, नबी की बारगाह का एक मुलाजिम है, जिसको अल्लाह ने ये पावर दिया है, जिसे अल्लाह ने ये ताकत बख्शी है कि सारी मखलूक की आवाजें सुन रहा है। तो जरा गौर तो करें, जब
एक अदना को अल्लाह ने ये ताकत बख्शी है तो नबी आला है, उन्हें कितनी ताकत बख्शी होगी। जब एक खादिम को अल्लाह ने ये पावर दिया है तो नबी मखदूम है, उन्हें अल्लाह ने कैसा पावर दिया होगा। जब एक मुलाजिम का जो आलम है तो कौनैन के आका का क्या आलम होगा। जब एक फरिश्ता आवाज़ें सुन सकता है तो नबी का क्या आलम होगा। अरे हम यहाँ से या नबी सलाम अलैका कहेंगे, या रसूल सलाम अलैका कहेंगे, या रसूल अल्लाह अल मदद का नारा लगाएंगे, तो ये कैसे हो सकता है कि नबी हमारी फरियाद को न सुने। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जलसे दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। और इसी से एक और अहम मसला जिसे लेकर के कुरान की आयतें ले लेकर के लोग गुमराह कर रहे हैं कि माज़अल्लाह नबी को इल्म गैब नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अहले सुन्नत वल जमाअत का यह अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को गैब का इल्म बख्शा है। गैब कहते हैं छुपी हुई चीज को जान लेना, जिसका इल्म किसी को ना हो, पोशीदा चीजें जान लेना गैब। ये कहते हैं माज़अल्लाह कि नबी को तो पीठ के पीछे की भी खबर नहीं। अभी हदीस आपने सुना, जब हम यहाँ से नबी पर दुरूद पढ़ते हैं तो वो फरिश्ता नबी की बारगाह में हमारा नाम लेकर के कहता है, या रसूल अल्लाह फला शख्स के बेटे फला ने आप पर दुरूद भेजा है। कहता है ना, कहता है फला बिन फला ने आप पर दुरूद भेजा है। उस फरिश्ते से हमारा तारुफ कैसे हुआ, उस फरिश्ते से हमारी मुलाकात कहाँ हुई, उस फरिश्ते ने हमारा नाम कैसे जान लिया, और हमारा ही नहीं बल्कि हमारे बाप का भी नाम जान लिया। बाप के नाम की सराहत के साथ वो फरिश्ता कह रहा है, या रसूल अल्लाह फला के बेटे फला ने आप पर दुरूद भेजा है। तो अब जरा गौर करें, वो फरिश्ता जो नबी की बारगाह का खादिम है, अदना ईमान रखने वाला भी सोच सकता है कि जब एक खादिम का ये आलम है, वो गैब की चीजें जान सकता है, वो हमारा नाम जान सकता है, हमारे बाप का नाम जान सकता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे कायनात का दूल्हा बना करके भेजा है, जिसे कायनात का शहंशाह बना करके भेजा है, बल्कि इस दुनिया को तख्लीक भी जिनकी वजह से की है, जिसकी वजह से अल्लाह ने इस कायनात को पैदा किया है, उसे कितना इल्म गैब बख्शा होगा, उसे किस कदर इल्म गैब अता किया होगा। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, अरे जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर रब की बारगाह में तमन्ना करते रह गए, रब्बी अरिनी, ऐ रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ, लेकिन जवाब मिलता था लन तरानी, मूसा तुम हरगिज नहीं देख सकते, तुम्हारी निगाहों में ये ताब नहीं। लेकिन मेरे नबी का आलम ये कि रब ने खुद बुलाया। मिराज का वाक़या आपने सुना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमाअत का अकीदा है कि मेरे नबी ने अपने माथे की निगाहों से रब का दीदार किया, और वो भी इस तरह से कि कुरान गवाही देता है मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। तो सबसे बड़ी गैब की चीज रब की ज़ात, जिसे किसी ने नहीं देखा था, लेकिन मेरे नबी ने रब का भी दीदार किया। तो अब जरा बताएं तो सही कि दुनिया की कौन सी ऐसी गैब की चीज हो सकती है जो चश्मे नबूवत से पोशीदा रह सके, नबी की निगाहों से छुप सके। ऐसी दुनिया की कौन सी चीज हो सकती है? नहीं। अगर कोई आपको बहकाए, आपके जहन को मोड़ने की कोशिश करे, बहुत सारे हमारे नौजवान सऊदी दुबई चले जाते हैं, बम्बई कर्नाटक दीगर इलाकों में रोजी रोजगार की तलाश में, तो वहाँ जमातें बना करके बाकायदा ट्रेनिंग दे करके
जो है उलमा के लिबास में जाते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, तरह तरह के अकीदे, यहाँ आ जाओ, नमाज पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो, ये करो, और फिर धीरे धीरे उसके ईमान को ख़त्म कर देते हैं, उसे बदमज़हबियत की तरफ राग़िब कर देते हैं। मैं उन सारे नौजवानों से कहना चाहता हूँ, पहली चीज़, अगर ऐसे लोगों से मुलाकात हो तो उन्हें इग्नोर कर दें, उन्हें बाइकाट करने की कोशिश करें, और अगर फिर भी कोई इसरार करे, कोई चीज़ बताने की कोशिश करे, तो अपनी जमात के कुछ उलमा का नंबर अपने मोबाइल में रखा करो और सीधे कह दो कि हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं, कुरान और हदीस का मफहूम नहीं समझ सकते, हमारी तालीम ऐसी नहीं है। हाँ, हमारे इलाके के हैं आलिम, उनका नंबर है, आओ मैं फ़ोन करता हूँ, उनसे बात करो, उन्हें कायल करने की कोशिश करो, वो तुम्हारी बातों का जवाब देंगे। ये उलमा के पास नहीं जाएंगे। ऐसे लोगों की जो पीओपी का काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मोबाइल शॉप खोला है, ऐसे लोगों के पास जाकर के समझाते हैं। तो ऐसे लोगों से हम सबको बचने की ज़रूरत है। आइए दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम अब्निहिल करीम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ के हवाले से आपने हदीस पाक समाअत की, दो मसले की वजाहत भी मैंने कर दी। अब मैं अपने असल मौजू पर आता हूँ कि आज यहाँ इल्म का बोलबाला हुआ, माशाअल्लाह, वाह। वो आवाज़ जो अरब के सहरा की वादियों से, बतहा की वादियों से नमोदार हुई थी, और सदाए इक़रा की बाज़गश्त अकनाफ़े आलम में फैली थी। आज उसी सदाए इक़रा का इजरा करने के लिए यहाँ पर हफ़ाज़े किराम को एजाज़ दिया जाएगा, और इल्म की वो सौगात जिसका दर्स मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया, जिसका दर्स कुरान की सबसे पहली आयत ने दिया, उसका बोलबाला होने वाला है। तो उस ताल्लुक़ से चंद बातें मैं आपके गोश गुजार कर दूँ। पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि दुनिया की जितनी भी मखलूक़ें हैं, अल्लाह ताला ने 18,000 आलम पैदा किया, बहुत सारी मखलूक़ात, और उन्हीं मखलूक़ात में एक हज़रत इंसान भी है, जिन्नात और इंसान भी हैं जिन्हें अल्लाह ने मुकल्लफ बनाया है। लेकिन इसके अलावा चरिंद परिंद, हैवानात, नबातात, न जाने कितनी मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। लेकिन एक अहम बात बता दूँ, कुरान मुक़द्दस में रब ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। अल्लाह ने कायनात को तख्लीक बख्शी, सबको पैदा किया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दीगर मखलूक़ात को पैदाइशी तौर पर आलिम बना करके पैदा किया है। पैदाइशी तौर पर वो आलिम बन करके पैदा होते हैं, लेकिन इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो उसे कोई शऊर नहीं होता। आपने देखा होगा, एक छोटे से मुर्गी के चूजे को देख लीजिए, अभी अंडे से बाहर निकलता है, अभी आधे घंटे का भी नहीं होता है। आप उसके सामने दाना डाल दीजिए, पत्थर भी डाल दीजिए, वो दाना उठा करके खा लेगा, पत्थर को नहीं खाएगा। देखा है, दाना खा लेगा, पत्थर नहीं खाएगा। और किस तरह से खाया जाता है, खाने का तरीका भी उसे पता है। अभी वो अंडे से बाहर निकला है, उसे किसने बताया क्या चीज़ खाई जाती है, क्या नहीं खाई जाती है। बिल्ली को देखता है, माँ की तरफ भागता है, किसने उसे बताया कि बिल्ली से तुझे खतरा है, वो तुझे मार डालेगी। ये अल्लाह का बख्शा हुआ इल्म है, जो पैदाइशी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दे करके भेजा है। लेकिन उसी के मुकाबिल में इंसान का बच्चा पैदा होता है, उसे न खाने का शऊर होता है, न पीने का शऊर होता है, किसी चीज का शऊर नहीं होता। रब ने फरमाया इंसान के बारे में, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम,
मैंने बेहतरीन शक्ल सूरत में इंसान को पैदा किया, लेकिन पैदाइशी तौर पर जाहिल बना करके पैदा किया। दीगर मखलूक़ात अल्लाह ने उसे आलिम बना करके भेजा है। एक सांप का छोटा सा बच्चा ले लीजिए, एक दिन का भी बच्चा नहीं होगा, आप उसके करीब जाएंगे वो यूं फन उठा करके आपको डसने की कोशिश करेगा। उसे किसने बताया है कि तुझे डसने का तरीका तेरा ऐसा है और तेरे अंदर जहर होगा, तू डसेगा तो अगला मरेगा? यह अल्लाह का बख्शा हुआ इल्म है। छोटी छोटी चोटियों को देख लीजिए, आपने बरसात के मौसम में देखा होगा, अफ्रीका वगैरह के जंगलात में वो चोटियां मिल करके ऐसा ऐसा महल तैयार करती हैं कि बड़े बड़े साइंसदानों की अक्लें चकरा कर रह जाती हैं। इतने डिजाइन से मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े लेकर के बनाती है। उन्हें यह इल्म किसने दिया है? किसने बताया है कि इस तरह से डिजाइन किया जाता है, इस तरह से मकान बनाया जाता है? ये अल्लाह का बख्शा हुआ इल्म है। जजीरे बरमोडा में एक मछली होती है जिसका नाम है ईल। जब इसके बच्चे होते हैं तो वो जजीरे बरमोडा में जाती है, लेकिन वहां इनकी ग़िज़ा नहीं होती है। वहां से फिर इन्हें हजारों किलोमीटर दूर जाकर दूसरे समंदर में रोजी तलाश करनी पड़ती है। और उस मछली की खासियत यह होती है कि जब उसके बच्चे होते हैं तो मर जाती है, और उसके मरने के बाद हजारों की तादाद में अंडे से निकलने वाले बच्चे फिर उस समंदर का रुख करते हैं जहां उसका रिस्क होता है। बाकायदा वीडियो बनाते हैं, नेट पर शेयर भी किया जाता है कि देखो ये बच्चे कितने अक्ल शऊर वाले हैं, अभी पैदा हुए हैं, अंडे से बाहर निकले हैं, लेकिन इन्हें किसने इल्म दिया है? किसने बताया कि तुम फला समंदर में जाओगे तो तुम्हारे लिए रिस्क का सामान होगा? ये अल्लाह का बख्शा हुआ इल्म है। आप कायनात की दीगर मखलूक़ात के बारे में भी गौर कर लें, मिसालें देंगे तो घंटों बीत जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने सबको नाराए रिसालत इल्म मसलके आला हजरत वारिसे आलम पनाह कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सैयद ज़फ़ीर साहबुल्ला, हजरत अल्लामा सैयद ज़फ़ीर साहबुल्ला, उलमाए अहले सुन्नत। माइक आपका बहुत अच्छा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफ़िज़ीन मसलके आला हजरत फैज़ान सरकार वारिस पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। तशरीफ अल्लाह दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम इब्निहिल करीम मुबारक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उलमाए किराम की आमद हो रही है। आप हज़रात सुकून व इत्मीनान के साथ तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह ये के बाद दीगरे उलमाए किराम आपके निगाहों के सामने हाजिर होंगे और इंशाअल्लाह उनसे आप मुफीद कलिमात समाअत करेंगे। मैं चंद मिनट में अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। माइक भी थोड़ा डिस्टर्ब है, मेरी आवाज़ भी थोड़ी मुतासिर है। तो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को वजूद बख्शा। सारी मखलूक को अल्लाह ने पैदाइशी तौर पर इल्म दे करके भेजा, लेकिन जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो उसे कोई शऊर नहीं होता। वो पैदाइशी तौर पर बगैर इल्म के पैदा होता है उमूमन। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अक्ल हैरान होकर के रह जाती है। ये सारी मखलूक़ात में सबसे अफजल है, सबसे आला है, सबसे अशरफ है। और उसके बाद हाल ये है कि इसके पास इल्म भी नहीं पैदाइशी तौर पर, लेकिन अल्लाह ने उसे उन नेमतों से नवाजा है। कुरान गवाही देता है, वजाल लकुमुस्समा वल अबसार वल अफीदा, हमने तुम्हें क़ुव्वत समाअत अता की है, क़ुव्वत बसारत अता की है, तुम्हें ज़हन दिया है, तुम्हें फ़िक्र दिया है, तुम्हें क़ुव्वत हाफ़िज़ा दिया है, जिसकी बदौलत तुम इल्म हासिल कर सकते हो, जिसकी बदौलत तुम आलिम बन सकते हो और इतने बड़े आलिम बन सकते हो कि
सारे मखलूक़ात पर हुक्मरानी कर सकते हो। यही वजह है कि आज इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से है कि जब कुरान की पहली आयत नाजिल होती है, रब का इरशाद होता है इक़रा, ऐ महबूब आप पढ़िए, और उसके बाद पढ़ने का हुक्म होता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। सबसे पहले उस रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको पैदा किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पढ़ने का दर्स दिया है, हमें सीखने का दर्स दिया है। यही वजह है कि आज आपके गांव में ये इदारा चल रहा है। आज उस इदारे से कितने नौजवान मिल्लत इस्लामिया आज दस्तारे फजीलत लेकर के आपके सामने से रुखसत होंगे। ये उसी का सदका है, उसी का समरा है जो रब ने हमें अक्ल दिया है, रब ने हमें जहन दिया है, रब ने हमें तवानाई की नेमत बख्शी है। उसके जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये दर्स भी दिया है, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, जो पढ़े हैं जो नहीं पढ़े हैं ये बराबर नहीं हो सकते। उनमें खत्ते इम्तियाज ये है कि तुम में सबसे ज्यादा कौन आलम है, तुम में सबसे ज्यादा कौन जानकार है, तुम में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है। यही वजह है कि हमें इल्म हासिल करने का दर्स दिया गया है और हमें ये दर्स मिलता है कि हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं और खुद भी इल्म हासिल करने की कोशिश करें। और आज इस स्टेज से ये दर्स लेकर के जाएं, इस प्रोग्राम से ये दर्स लेकर के जाएं कि हम खुद भी इल्म हासिल करेंगे और अपने बच्चों को भी इल्म सिखाएंगे, और उसमें भी सबसे पहले हम दीन का इल्म सीखेंगे और उसके बाद दुनिया का भी इल्म सीखेंगे। दोनों चीज़ें सीखने का हुक्म है। इस्लाम किसी तफरीक की इजाज़त नहीं देता कि आप ये सीखो ये मत सीखो। दुनिया भी सीखें, दीन भी सीखें। हमारे मुआशरे में एक डॉक्टर की भी ज़रूरत है, एक इंजीनियर की भी ज़रूरत है, एक वकील की भी ज़रूरत है, लेकिन ऐसा वकील हो, ऐसा डॉक्टर हो, ऐसा स्कॉलर हो, ऐसा प्रोफेसर हो जिसे शरीयत के अंदर कीड़े नजर ना आए। आज कुछ ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो वो इस्लामी शरीयत का मजाक उड़ाने लगते हैं। उलमाए किराम की शान में नाज़ेबा कलिमात इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कुरान और हदीस से साबित मसाइल में उंगलियां करना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा, अपना दिमाग, और ख़ुद को समझते हैं हम बहुत बड़े स्कॉलर हैं। तो हमें ऐसे डॉक्टर की ज़रूरत है, ऐसे इंजीनियर की ज़रूरत है जो नमाज का तरीक़ा भी जानता हो, जो इस्तिंजा करने का तरीक़ा भी जानता हो, जो इस्लामी शरीयत भी जानता हो, उलमा का एहतराम भी जानता हो, माँ बाप के मकाम व मर्तबे को भी जानता हो, अहलो अयाल और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करने का सलीक़ा भी जानता हो। हमें ऐसे डॉक्टर इंजीनियर की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। नहीं ठीक है।